ओम शांति। दोस्तों, इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं ये संगम का समय है। संगम माना पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के जो बीच का समय है उसको संगम कहा जाता है। इसी संगम में भगवान का अवतरण भारत की पावन धरा पर होता है। भगवान अजन्मा है, वो पर काया में आता है, लेकिन वो जन्म मरण से न्यारा है। वो अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए उसको शरीर चाहिए, इसलिए उस शरीर में प्रवेश करता है किसी दूसरे के शरीर में, क्योंकि उसका अपना शरीर तो है नहीं। जब शरीर में आएगा तब वो अपनी बात हमसे कह सकता है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं आखिर धरती में मेरा मकसद क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों धरती पर आता हूँ। ये भगवान हमें स्वयं बताता है। और ईश्वर तो एक है ना, नाम उसके अनेक हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक नाम है वो है सदाशिव। शिव ही ईश्वर है, शिव ही अल्लाह है, शिव ही गॉड है, शिव ही परमात्मा है। शिव शिव अर्थात कल्याणकारी। इसलिए परमात्मा का जो वास्तविक नाम है वो सदाशिव है। वो निराकार है, वो ज्योतिबिंदु स्वरूप है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वोच्च है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है और सर्वधर्म मान्य है। उसके अवतरण का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, धर्म की स्थापना करना होता है। क्योंकि इस समय सृष्टि पतित तमो प्रधान बन गई है। हर मनुष्य बहुत दुखी हो गया, बड़ा शांत है। मनुष्य सृष्टि जो इतनी गिरावट में आ गई है कि हर आदमी अपनी मर्यादा को खो चुका है। इंसान अपनी वास्तविक स्थिति को भूल चुका है। इसलिए भगवान का अवतरण भारत में होता है, इस पुरानी सृष्टि को नया बनाने के लिए, क्योंकि पुरानी सृष्टि है। इसलिए भगवान का अवतरण इस पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए होता है। इस समय जो धर्म खत्म हो चुका है, इस समय धर्म की स्थापना करने के लिए ही वो आता है। क्योंकि इस समय इंसान अपनी मर्यादाओं को खो चुके हैं। इंसान इतना पतित बन चुका है, इतना अज्ञानी हो चुका है, इतना अंधा हो चुका है कि उसको अच्छे और बुरे की समझ बिल्कुल नहीं है। तो भगवान आता ही इसीलिए है कि वो हम पतित मनुष्यों को, पतित आत्माओं को पावन सतो प्रधान बनाने के लिए आता है। क्योंकि इस समय सभी आत्माएं पतित तमो प्रधान है, विकारी हैं। अर्थात इस समय पूरा वायुमंडल, पूरी सृष्टि क्या हो गई है, तमो प्रधान बन गई है। हर आदमी दुखी और अशांत है। इसी दुखी और अशांत संसार को बदलने के लिए भगवान का अवतरण होता है। और इसी समय भगवान गीता का ज्ञान सुनाता है। गीता के ज्ञान से ही सृष्टि रंगमंच, इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। गीता स्वयं भगवान शिव ने सुनाई थी, न कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो देहधारी देवता है, यानी श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो गीता ज्ञान से हुआ है। इस समय भगवान अपने महावाक्यों में हमें सत्य ज्ञान की शिक्षा देता है कि बच्चे, सत्य क्या है, असत्य क्या है। वो कहता है इस समय कलयुग जो है झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इस संसार में सत्य से कोई लेना देना नहीं, किया सब झूठ की महिमा मंडन करते हैं। मतलब जो चीज़ हुई नहीं उसका हमारे शास्त्र में उसका गायन है, उसकी महिमा है। जबकि सत्य तो सिर्फ स्वयंभू परमपिता परमात्मा जानते हैं और उस सचखंड की स्थापना वही करते हैं। इस समय कलयुग का अंत है, सृष्टि परिवर्तन का समय है। तो भगवान अपने महावाक्यों, अपने ज्ञान के आधार पर हम पतित मनुष्यों को पावन सतो प्रधान बनाते हैं। इस समय राजयोग आध्यात्मिक महाविज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से ही हमारी समझ बढ़ती है। हमारे अंदर एक किस्म से
हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है। और जो आत्माएं इस समय गीता ज्ञान सुनती है, आध्यात्मिक महाविज्ञान का अभ्यास करते हैं, वही आत्माएं सतयुग में देवी देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं। जैसे बिना पढ़ाई के कोई भी आदमी बड़ा नहीं बन सकता है, ठीक इसी तरह यहाँ भी देवी देवता बनने के लिए भगवान हमें गीता ज्ञान सुनाता है, आध्यात्मिक महाविज्ञान की शिक्षा देता है। इसलिए भगवान कहता है कि बच्चे, पतित पावन मैं हूँ। गीता गंगा पतित पावन ही नहीं है। गंगा तो एक तत्व है ना, पानी तो तत्व है, तत्व से कोई भी किसी का परिवर्तन नहीं होता है। कि भगवान इस समय ज्ञान की गंगा बहाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है, ज्ञान से ही मुक्ति सद्गति मिलती है। तो इस समय भगवान हमको सत्य सत्य ज्ञान से रूबरू करा रहे हैं कि बच्चे, इस समय पुरुषार्थ का युग है। इस समय तुम्हारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। और संस्कार परिवर्तन किसके आधार पर होते हैं? ज्ञान और योग के आधार पर परिवर्तन होते हैं। भगवान जितना जितना हमें सत्य ज्ञान देता है, हमारे संस्कार ऑटोमेटिकली परिवर्तन होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, सत्य ज्ञान को जानिए। सत्य सिर्फ स्वयंभू परमपिता परमात्मा जानता है। इसलिए आप भी अपना भाग्य बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय, इस समय सतयुग के लिए हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, क्योंकि सतयुग आने वाला और कलयुग जाने वाला है। क्योंकि शिव कहते हैं ना, कहावत भी, शिव का डमरू डम डम बाजे, अगन मगन अगम निगम का भेद बतावे। शिव ही आने जाने का रास्ता बताता है। इस समय महाविनाश के बाद सबको महाकाल बनाकर परम धाम ले जाते हैं। फिर से एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है, यानी सतयुग से ही दुनिया शुरुआत होती है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य होता है। सतयुगी संपूर्ण पावन, स्वरकला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रमोद धर्म वाला राज्य है। तो देवताओं के संस्कार भी ऐसे बनते हैं। जितना जितना हम सत्य से वाकिफ होंगे और अज्ञान का जो पर्दा, बाबा हमें ज्ञान का इंजेक्शन रोज़ लगाते हैं, उससे हमारी विस्मृति है वो स्मृति में बदलती है। दिखाते हैं ना कि लक्ष्मण को मूर्छा हुई होती, इसमें ज्ञान की संजीवनी विद्या से हमारी जो चेतना जो बुझ गई थी, मूर्छित हो गई थी, वो जागृत होती है। धीरे धीरे हमारे समझ में आ रहा है कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि कर्म सिद्धांत का ज्ञान बताता है और सत्य से रूबरू कराता है। इसलिए वो कहता है, बच्चे खबरदार, कभी भी किसी को दुख मत देना, गलत काम मत करना। इसलिए आप भी अगर चाहते हो कि हमारा भला हो, तो आज ही किसी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी सेवा केंद्र में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यही एकमात्र संस्था है जहां हम अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। बिना संस्कार परिवर्तन के आपको श्रेष्ठ जीवन नहीं मिल सकता है, याद रखिए आप। क्योंकि भगवान ही सक्षम है, भगवान ही निमित्त है इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। वो इस समय पावन सतो प्रधान बनाता है। जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, उतना उतना हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। बिना पुरुषार्थ के किसी का भाग्य भी नहीं बन सकता है। अज्ञानी लोग तो भाई परेशान रहते हैं, और कभी बेचारे कभी का भला नहीं हो सकता, हमेशा दुर्गति में जाएंगे। इसलिए भगवान हमें सदगति में ले जाते हैं। श्रेष्ठ ज्ञान के आधार पर जब हम पुरुषार्थ करते हैं, अपने आसुरी संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, अपने आप में परिवर्तन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सा जो नशा होता है ना, वो आता है। ओम शांति।